संगीत रागी जी, जो अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से आज उसे पहली बार, देखिए 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और पहली बार किसी मामले में उसे दोषी करार दिया गया, उम्र कैद की सजा हो गई। खौफ इतना है कि वो रहना नहीं चाहता नैनी जेल में, उसे साबरमती वापस लौटना है। तो क्या ये शुरुआत है अब माफिया के दी एंड की? देखिए, जिस 6 साल की बात की जा रही है उसमें बहुत सारे आपराधी किस्म के लोग मारे गए हैं और यही कारण है कि अतीक अहमद को भी इस बात का डर लग रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश की वो जेल में रहे तो हो सकता है वो शायद संभवतः जीवित न रहें। तो जो खूंखार लोग हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें यदि डर है तो यह सुशासन का ही प्रतीक है। दूसरी बात, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे दंडित नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में वो दंडित हुआ है। समाजवादी पार्टी के राज में तो उसे सांसद बनाया गया, बीएसपी के राज में उसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जगह मिली और हम सब जानते हैं कि वह फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इन राजनीतिक संरक्षणों के ही अंदर वो पला और बढ़ा। इसलिए ये कहना कि से भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं देना होगा तो थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। ये सही है कि कोर्ट ने ही उसे दंडित किया है, लेकिन याद रखिए कि उसका भय इतना था, डर इतना था कि कोई भी न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं था और यही कारण था कि कोई मुकदमा पे आगे नहीं बढ़ पाता था। ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और प्रशासन उस पर खरा उतरा है। मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, उन्होंने ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया और यही कारण है कि उनके खिलाफ इस प्रकार की चीजें नहीं हुई। अब आप कहते हैं, यदि इसी तर्क को मैं आगे बढ़ाऊं सुनील जी के तर्क को, तो फिर जो राहुल गांधी के खिलाफ जो हुआ उस पर आप लोग छाती क्यों पीट रहे हैं? तब तो छाती नहीं पीटना चाहिए था, क्योंकि दंड तो वहां भी न्यायालय ने दिया है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, जितनी भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, वे सारा कोस ये रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय का दुरुपयोग किया। अरे भाई, इसका मतलब है कि आप न्यायालय पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। एक तरफ तो आप तर्क देते हैं, कहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी के मामले में कहते हैं न्यायालय निर्णय देता है, तो कहते हैं बीजेपी ने ऐसा कराया। जब राम मंदिर का मुद्दा होता है तो आप रोकने की सारी कोशिश करते हैं, जब उसमें आप हार जाते हैं, राम मंदिर बन करके निकलता है, तब आप कहते हैं कि इसमें आपकी क्या भूमिका है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का मानने के लिए हम तैयार रहते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया चल रही होती है तो आप लटकाने, भटकाने और उलझाने में लगे रहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि उस पर निर्णय आए। अतीक अहमद के मामले में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह स्वीकार करना चाहिए कि अतीक अहमद को उन्होंने संरक्षण दिया, बीएसपी ने उन्हें संरक्षण दिया और उनके राजनीतिक संरक्षण में अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक कार्रवाई नहीं हो पाती थी। ठीक, अब इस बात का जवाब दीजिए। करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जवाब दीजिए सुनील सिंह यादव जी। देखिए प्राची जी, मैंने संगीत रागी जी को भी सुना और आलोक अवस्थी जी को। हमारे 2-3 सवाल हैं। एक तो पहला सवाल कि साबरमती जेल में बैठ करके उसने गवाह की हत्या कैसे कराई। दूसरी बात, 40 सालों में राजनाथ सिंह जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता जी, कल्याण सिंह जी, और उनमें क्या कार्रवाई हुई। देवरिया जेल में जब यही अपराधी बंद था तो भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से फूलपुर लड़ा चुनाव बाई इलेक्शन। इन्हीं के सरकार पे 5 करोड़ रुपए लेने की बात चली है, क्या उसकी जांच कराएंगे? बात आई है कि साबरमती जेल से भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से फेस टाइम पर बात करता था, उसकी जांच कराएंगे क्या? देखिए, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, इससे नहीं बात चलेगी। संगीत रागी जी कह रहे हैं कि क्या सुनील जी स्वीकार करेंगे, तो क्या मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है?
फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं कि देश बनाने आए थे, देश बेचने लगे हैं, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर दिया, महंगाई आसमान छू रही है? क्या ठीक है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, ये कहावत तो आप पर भी लागू होगी फिर। अगर आप अतीक अहमद की बात करेंगे, ठीक है, आप बीजेपी से सवाल कर सकते हैं और उन सवालों का जवाब आलोक जी देंगे, लेकिन सर आपकी भी तो सरकारें रही है ना सुनील सिंह यादव जी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करती है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, माफियाओं को संरक्षण देती है, तो आप तो ठीक थे ना, आपने तो गुंडाराज खत्म नहीं किया। बता दीजिए मुझे, कौन सी ऐसी कार्रवाई आपने अतीक अहमद के खिलाफ कर दी, कौन से ऐसे गवाह थे जिनको आपने सुरक्षा दे दी, कौन सा ऐसा पैरवी थी जो कोर्ट में हो गई अतीक अहमद के खिलाफ? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आपके शासनकाल में हुआ हो तो। अच्छा चलिए बताइए, आप बता दीजिए या आलोक जी, संगीत रागी की कौन गवाह था जिसको सपा सरकार ने सुरक्षा नहीं दी? हम पूछ रहे थे अतीक अहमद फेस टाइम पे किससे बात कर रहा था? 5 करोड़ रुपए योगी के मंत्री ने लिए, वापस क्यों नहीं किए? जांच क्यों नहीं हुई? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।